हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। अभी रात के 9:30 बज गए दोस्तों। मैं 9:30 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए आप लोगों से कुछ अपने बारे में बातें करते हैं। आज मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ दोस्तों आप लोगों को। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं रहती हूँ लंदन में। आप लोग पूछेंगे सोचेंगे कि मैं लंदन में क्या कर रही हूँ, और रहने वाली झारखंड की हूँ। और दोस्तों मेरी पढ़ाई हुई नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ख़राब थी दोस्तों। पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। जब मैं पढ़ती थी 1996 में, तब दोस्तों गांव में आप लोगों को पता ही है कितनी गरीबी थी, बहुत ज़्यादा। तब कोई हेल्प नहीं करता था, कुछ नहीं, गरीबी ही गरीबी। तो मेरी भी ऐसी स्थिति थी, तो पढ़ाई नहीं कर पाई दोस्तों। 7वीं क्लास पास करके मैं 8वीं में हो गई थी दोस्तों। 8वीं क्लास में मेरी एडमिशन हुई थी, और मुझे याद है एडमिशन तो हो गई थी किसी तरह पैसे जुटा करके, लेकिन किताबें, बुक्स, पेन, पेंसिल ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं दोस्तों, और यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं। तो कुछ दिन ऐसे ही मैं स्कूल जाना शुरू किया था एडमिशन के बाद 8वीं क्लास में। कुछ दिन किया था दोस्तों, लेकिन किताब नहीं हो पाया मेरे लिए। किताब का इंतज़ाम, कॉपी, पेंसिल, पेन ये सब। तो टीचर एक ही कॉपी में मैं लिखती थी सारे सब्जेक्ट। तो टीचर देखती थी और बहुत गुस्सा करती थी, कहती तू एक ही में खिचड़ी की तरह बना रही है, लिख रही है, तो अलग अलग कॉपी बना, ऐसे ऐसे बोलते थे दोस्तों। तो रोज़ रोज़ डांट खाना, रोज़ रोज़ डांट खाना। फिर क्लास में बैठे हुए लड़कियां लोग घूर घूर के देखते थे जब मुझे डांट पड़ती थी। तो फिर मुझे शर्म लगता था और डर भी लगता था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे दोस्तों, लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोग थे मेरे जैसे जिनके पास कॉपी नहीं, किताबें नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे। लेकिन फिर भी दोस्तों मन होता है ना कि अपना अपना कॉपी हो, बुक्स हो पढ़ने के लिए। तो ये सब हो नहीं पाया दोस्तों। फिर मैं एक दिन स्कूल ही छोड़ दिया और मैं दिल्ली आ गई थी मेरे सहेलियों के साथ। सहेली नहीं, मेरे से बड़ी बड़ी लड़की थी जो पढ़ाई नहीं करते थे, वो सब उन्हीं के साथ आई मैं भी, यही सोच के कि मैं भी जाऊं कहीं और पैसे कमाऊं और अपने माँ बाप को भेजूं, दूं, हेल्प करूं। क्योंकि स्कूल तो जाना तो मुश्किल हो गया था दोस्तों, क्योंकि कॉपी नहीं, बुक्स ही नहीं, और टीचर लोग बहुत डांटते थे। तो बाद में बस मैं तंग आ गई थी, रोज़ के डांट, रोज़ के डांट। और मम्मी पापा भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस टाइम में पैसे भी नहीं होते थे गाँव में ज़्यादातर। पता नहीं पूरे दिन में शायद 20 रुपया, 50 रुपया ऐसे कमा पाते थे, इतनी गरीबी थी। 50 रुपया शायद पूरे दिन का इतना मिलता था। तो दोस्तों ऐसे बहुत घर की स्थिति ख़राब थी, तो मैं छोड़ ही दिया। फिर मैं दिल्ली आई दोस्तों, तब शायद मैं 14 या 15 साल की थी, छोटी थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी। फिर दिल्ली आई दोस्तों। फिर दिल्ली में मेरे सहेलियों ने मुझे काम पे लगा दिया। अब काम पे लगा दिया, सुबह सुबह उठना पड़ता है दोस्तों 6 बजे। फिर अपना बाल्टी पकड़ो और घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करो। जब बड़ा बड़ा घर होता है दोस्तों, बहुत बड़ा घर था वो, ऊपर नीचे और नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट, उसको सफाई करना, बहुत थक जाती थी, घर की याद आती थी। और साफ कर कर करके दोस्तों हाथ ख़राब हो गए थे मेरे, ये उंगली सारे कुछ हो गया था इसमें। क्योंकि पोछे के पानी के अंदर कुछ दवाई डालते हैं ना, उससे हो गया था। गांव में हम लोग ये सब करते नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो उससे ख़राब हो गया था दोस्तों। मुझे बहुत दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता था कोई मुझे जला रहा है ऐसे। फिर मैं वहाँ पे एक और लड़की थी मेरे साथ काम करती थी, वो खाना पकाने का करती थी, मैं साफ़ सफाई का। तो मैं उससे बोली एक दिन कि मेरे हाथों में बहुत दर्द होती है, उंगलियों में, क्या करूँ। तो उसने मैडम लोगों से कहा कि इसके उंगलियों में बहुत दर्द होती है, कुछ दवाई दे दो। तो उन्होंने कहा कि नारियल तेल लगाओ, उससे ठीक हो जाता है। फिर मैं रोज़ नारियल तेल लगाती थी दोस्तों, उसे भी कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। फिर बाद में धीरे 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 अपने आप ही ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर मैं और वो लड़की दोनों मिलजुल के साथ में रहते थे, काम करते थे, सोते भी थे साथ में। वो भी हमारे उधर की थी, झारखंड की।
फिर मैं तो कुछ 1 महीना किया शायद वहाँ पे, फिर मन नहीं लगा। फिर जिनके साथ आई थी दिल्ली उनको मैंने फ़ोन किया। तब दोस्तों मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल था ही नहीं। तो एक लड़की थी वहीं पे हमारे जहाँ मैं काम करती थी, वो ऊपर वाली मैडम के साथ रहती थी, वो भी बच्चा देखती थी। वो थी कलकत्ता की, बंगाली लड़की थी। तो मैंने उससे बोला कि मुझे अपनी सहेलियों से बात करना है, और मुझे नंबर भी नहीं मिलाना आता था दोस्तों फ़ोन में उस टाइम। शुरू शुरू में कुछ नहीं आता गांव से आओ तो, क्योंकि हम गांव में कभी देखे भी नहीं थे, ऐसे होता ही नहीं था। तो उसने बोला ठीक है तू नंबर दे, मैं मिला देती हूँ, तू बात कर ले। फिर उसने मिलाया, फिर ऐसे 2 मिनट मैंने बात की। फिर मैं उनको बोला कि मुझे यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, मुझे भी अपनी तरफ ले चलो साथ, उधर ही पास में, क्योंकि मैं बहुत दूर में थी और दूसरी तरफ मेरे सहेली लोग दूसरी तरफ। तो बस फिर मन नहीं लगा। फिर मैं उनको बोला कि मेरे लिए उधर ही काम ढूंढो जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, पास पास में। तो उन्होंने काम ढूंढा, फिर मुझे फ़ोन किया कि हम इतने दिन को लेने आएंगे। तो ठीक ढूंढ करके उन्होंने फिर वो जो मैडम लोगों को फ़ोन किया कि इसका मन नहीं लग रहा है, इसको हम लेने आ रहे हैं इतने दिन को। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रही है, मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं काम कर सकती यहाँ पे, बहुत दूर है। तो ऐसे ऐसे तो जब टाइम हुआ तो वो लोग मुझे लेने आ गए, फिर मुझे ले आए और जहाँ वो लोग काम करते हैं उधर ही पास में लगा दिया। फिर वहाँ भी एक और लड़की थी हमारे उधर की, वो भी। तो वहाँ पे ऐसे धीरे धीरे, वहाँ भी मन तो नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को करके वहाँ पे किया ही। 2 साल तक किया दोस्तों वहाँ पे। 2 साल पूरा करने के बाद मैं दिसंबर में घर गई थी। फिर घर जाके क्रिसमस के लिए गई थी, फिर क्रिसमस ख़त्म करके फिर आई। तो फिर जहाँ पे मैं काम करती थी उनके वहाँ मैं नहीं आई वापस, क्योंकि उनके पास डॉगी रख लिया था उन्होंने, बहुत बड़ा लैब्राडोग, इतना बड़ा। उसको सुबह सुबह 5 बजे बाहर लेके जाओ उसको बाथरूम कराने के लिए। 5 बजे उठ जाता था, अगर नहीं उठो तो घर में कर देता था दोस्तों। बहुत घिन लगता था उसे गंदगी उठाना, कभी सुसु कभी उल्टी भी कर लेता था। आप लोगों को पता है इंडिया में तो डॉगी को भी खाना देते हैं इंसान जैसे, जो इंसान लोग खा रहे हैं मीट, चिकन, रोटी, दूध, ये सब। और इतना गंदा, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, गंदा करते हैं। तो बस फिर मेरा वहाँ उसको देख करके मन नहीं लगा कि उसको सुबह सुबह घुमाना पड़ता है। तो मैं वहाँ भी फिर दोबारा नहीं आई। फिर मैं, एक और मेरी सहेली काम करती थी, उसको मैंने बोला मुझे कहीं नया जगह काम मिलता है तो मुझे बताओ। तो मेरी सहेली ने कहा ठीक है मैं ढूंढ दूँगी कोई नया जगह, अच्छा जगह जहाँ तेरा मन लगे। तो मेरी सहेली, ये मेरी जो दीदी है ना, उनकी बुआ के वहाँ काम करती थी। तो उसने अपनी मैडम से कहा कि मेरे पास एक लड़की है, कहीं पे काम हो तो आप बताइए। तो मेरी दीदी के बुआ ने कहा ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, मेरी भांजी को चाहिए। वो मुझे पूछ रही थी कि बुआ कोई लड़की है तो बताओ। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा अपनी उनसे, मेरी दीदी से। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे लड़की चाहिए, अगर आपके पास है तो मैं ले आती हूँ उसको, आप रख लो उसको, मैं लेने आ जाऊँगी। फिर ये मेरी दीदी आई, जिनके पास अभी हूँ, वो लेने आई वहाँ पे, फिर मुझे ले आई। तब हम बसंत कुंज में थे, वहाँ पे रहते थे। तो फिर वहाँ थे, उनके ले आई। फिर हम बसंत कुंज में कुछ महीने थे जब मैं इनके पास आई। तो ये लोग तो पहले से ही थे, लेकिन मैं वहाँ आई हुई मुझे कितने महीने हो गए थे, 5-6 महीने। फिर इनकी पोस्टिंग हो गई थी चंडीगढ़, मेरी दीदी लोगों की और भैया की। तो फिर हम लोग चंडीगढ़ चले गए, मैं भी इन्हीं के साथ चली गई। और चंडीगढ़ जब हम गए तो वहाँ भी मुझे कुछ पता नहीं था दोस्तों, नया नया शहर, दुकान का पता ना कहीं का पता, तो मुश्किल लगता था मुझे वहाँ भी, और किसी को जानती भी नहीं थी वहाँ। लेकिन बाद में वहाँ भी धीरे धीरे आदत हो गई थी। फिर मैं भी वहाँ महीने में एक बार चर्च जाती थी। तो वहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ मिलती थी हमारे उधर की, झारखंड की। तो उनसे बातचीत होती थी, क्या तुम कहाँ की हो, तुम कहाँ की, ऐसे कर करके। फिर मेरी दीदी की जो सहेली एक थी, उनके पास भी एक लड़की थी, वो भी उधर की थी, गुमला की। तो उससे मुलाकात होती थी, वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे, क्योंकि वो भी बच्चा देखती थी और मैं भी।
तो बस मुलाकात होती थी, उससे बातें हो जाती थी। तो धीरे 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 वहाँ भी आदत हो गई थी अच्छे सा। फिर हम वहाँ पे चंडीगढ़ में 4.5 साल रहे। 4.5 साल के बाद फिर भैया की हो गई थी पोस्टिंग लंदन, यहाँ लंदन में। तो उन्होंने, जब उनको पता लगा कि उनकी पोस्टिंग हो गई, तो उन्होंने पूछा मुझे कि हम तुमको ले जाना चाहते हैं, तू जाना चाहेगी? मैंने कहा मुझे तो बात आता नहीं है इंग्लिश, अगर मुझे कुछ हो गया, बीमार हो गई तो मैं क्या करूं? तो इन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम देखभाल करेंगे, अच्छे से तेरा ख्याल रखेंगे, ऐसे बोला। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं सोच में पड़ गई, इतनी दूर जाऊंगी, कुछ हो गया, कैसे हो गया, फिर मैं कैसे करूंगी? तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता मत करो, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, हम ख्याल रखेंगे बड़े अच्छे से, ऐसे बोला मेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग 2006 में यहाँ लंदन आ गए थे। मैं भी इन्हीं के साथ आई, हवाई जहाज़ में बैठ के। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई जब हवाई जहाज़ में बैठे, तो मुझे शर्म सा लग रहा था। मेरे मन में यही था कि मुझे सब देखेंगे और बोलेंगे ये लड़की कहाँ जा रही है, ये कैसे आ गई, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे मेरे मन में चल रहा था और मुझे शर्म सी आ रही थी बिल्कुल। और जब हवाई जहाज़ के अंदर गए तो बैठ गई मैं। फिर उठने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, और मैं गरीब सी लड़की बैठी हूँ। वो लोग मुझे देखेंगे और बोलेंगे ये कहाँ आ गई है, कैसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे सोचेंगे, ऐसे मेरे मन में आ रहा था, बहुत शर्म आ रही थी। तो दोस्तों बस फिर मैं लंदन आ गई इन्हीं के साथ। फिर साल में एक बार मुझे इंडिया, हम लोग छुट्टी मनाने आते हैं, तो मैं अपने गांव चली जाती हूँ। ये लोग दिल्ली में, चंडीगढ़ में चले जाते हैं। किसी किसी साल मैं भी नहीं जाती गांव, इन्हीं के साथ रुक जाती हूँ। और अब तो मुझे यहाँ बहुत साल हो गया दोस्तों। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने आप जाती हूँ शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आ जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ। हर संडे के संडे मैं चर्च जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम शुरू आए थे तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था इंग्लिश, ना बोलना, ना समझना, ना कुछ। और मैं बिल्कुल घर के बाहर ही नहीं जाती थी दोस्तों, डर के मारे। अगर मैं निकलूँगी तो गुम हो जाऊँगी। और अगर मैं बाहर भी खेल रही होती हूँ बच्चों के साथ और कोई आ रहा होता है सामने से, तो मुझे डर लगता था। मेरे मन में यही चलता था कि उधर से कोई आ रहा है, मुझे कुछ पूछेगा, कुछ बात करेगा, तो मैं कैसे जवाब दूँगी, मुझे तो आता नहीं इंग्लिश। तो ऐसे मेरे मन में बहुत होता था और मैं डरती थी। अब तो धीरे 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 मैं सीख गई हूँ। थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, इतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ और समझ भी आती है, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। और अब तो मैं जाती हूँ मार्केट, सब्जी वगैरह ले आती हूँ, दूध, ब्रेड, जो भी घर में चीज़ें चाहिए मैं ले आती हूँ, बिना डरे। और क्या कहूँ, अब तो मुझे यहाँ अपने जैसे, मतलब यहाँ के लोग अब तो मुझे लगते हैं कोई अपने ही हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं लगता है। अब मैं देखती हूँ लोगों को तो मुझे लगता है ये तो अपने जैसे लोग हैं, क्या डरना, ऐसे मन में आता है। जब शुरू आओ तो डर लगता था, क्योंकि कुछ पता भी नहीं, कभी हम देखे भी नहीं थे ऐसे लोग। क्या करें, हम लोग गांव के लोग होते हैं, तो डर लगता था बहुत ज़्यादा और शर्म सा लगता था। लेकिन अब नहीं, अब तो आदत हो गई, क्योंकि मैं बहुत साल हो गया यहाँ पर। और अब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर। ऐसे लगता है मैं अपने ही लोगों के साथ हूँ, पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे। और अब तो घूमने भी चली जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों अब मुझे बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर। और क्या कहूँ, कहानी अपने बारे में, स्टोरी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन एक दिन में ख़त्म तो नहीं होगा, इतनी सारी एक दिन में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो भी दे सकूं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या क्या देखना चाहेंगे दोस्तों। और दोस्तों मुझे ठीक से वीडियो बनाना नहीं आता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक ही कैमरा है, तो जैसे तैसे जितना आता है उतना कर लेती हूँ,
कोई ख़ास नहीं, अभी सीख रही हूँ मैं भी धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।